हेलो एवरीवन। आज है 10 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि इस महीने 26 जुलाई को आपके होने जा रहे हैं बीपीएससी के एग्जाम। तो आपकी बीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए करंट अफेयर के कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि लास्ट ईयर से बीपीएससी ने अपने करंट अफेयर का पैटर्न है जो कि इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो इसे टारगेट करते हुए हम 15 दिनों की इस करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं। मतलब कि 11 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक ये सीरीज चलेगी। 15 दिनों में 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिसमें कि आपका नेशनल, इंटरनेशनल, साथ ही बिहार का करंट अफेयर ये कवर करेंगे। तो इस सीरीज से जुड़ना ना भूलें और ये सीरीज डेली ही आपको शाम को 7 बजे मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। इसके पहले रिवीजन यदि हम करें तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ऐतिहासिक बौद्ध मठ ज्येष्ठ वर्ण महाविहार जो नेपाल में है, इसे अभी हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार मिला है। इंडियन नेवी में शामिल होने जा रहा है आईएनएस महेंद्रगिरी, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट है। जुलाई 2026 में एनसीआरबी के महानिदेशक अमित गर्ग बने हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंटेलिजेंस इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला ये रखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया है। हाल ही में भारत ने लिथियम और कोबाल्ट जैसे बेहद जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स की लगातार सप्लाई के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। भारत और जापान ने 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में 2027 को ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजन घोषित किया है। हाल ही में चर्चे में रही 7x7x7 जो कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान है। हाल ही में यूएस आईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजे गए सुनील भारती मित्तल। संजीव जैन जो है नॉर्थ कोरिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं और इंडोनेशिया के साथ रिसेंटली भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री जुअल ओराम ने जुलाई 2026 में ट्राइबेक्स लॉन्च किया है। पूछा यह जा रहा है कि ट्राइबेक्स किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। ये एक तरह का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर ट्राइबल आर्ट्स एंड स्किल के लिए, यानी कि जनजाति कला और कौशल के लिए एक तरह का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि रिसेंटली जुलाई के महीने में लॉन्च किया गया है। तो ये जनजातियों के कला यानी कि आर्ट्स, इसके कल्चर, इसके लैंग्वेज, पारंपरिक ज्ञान के लिए भारत का पहला अपनी तरह का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ट्राइबेक्स है क्या, ये मैंने बता दिया। इसका उद्देश्य है भारत की समृद्ध जो जनजाति विरासत है इसे संरक्षित करना, इसे बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर इसे प्रदर्शित करना है। सवाल नंबर दूसरा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 9 जुलाई 2026 को ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज के साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम को संबोधित किया। तो पूछा यह जा रहा है ये उच्च स्तरीय जो व्यावसायिक बैठक थी किस शहर में आयोजित की गई। इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जुलाई के महीने में अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 3 देशों के दौरे पर गए हैं। इंडोनेशिया पहला दौरा इनका था। तो इंडोनेशिया के साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के समझौता किया, एक मंदिर के रिनोवेशन के लिए भी समझौता है। फिर ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स के समझौते किए गए हैं। फिर एक और फैक्ट यहां से रिलेट कर ले आगे, फिर न्यूजीलैंड के भी फैक्ट बनेंगे क्योंकि इन्हीं 3 कंट्रीज का दौरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। अभी ये जो भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम रहा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया किन किन क्षेत्रों में साझेदारी करेगा। पहला तो है यहाँ पर न्यूक्लियर एंड एनर्जी पार्टनरशिप। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम भंडार और उन्नत टेक्नोलॉजी को आमंत्रित किया है ताकि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। फिर इसमें एक पैक्स पार्टनरशिप का डिस्कशन किया गया। दोनों ही देशों ने ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की शुरुआत करी है, पैक्स जिसे आप कह सकते हैं, जिसके तहत एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर पर साझा रिसर्च की जाएगी दोनों ही देशों के द्वारा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की बात की जाए तो 2022 में लागू किया गया जो ईसीटीए था, यानी कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसके बाद द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हुआ है। हालिया फोरम में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारी निवेश पर भी सहमति बनी है।
ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट कल ही हमने देखे थे। राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज। भारत की सरकारी कंपनी है काबिल यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये ऑस्ट्रेलिया की लिथियम और कोबाल्ट खदानों में सीधा पैसा इन्वेस्ट करेगी। T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का जीता है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके। 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म किया है। एलिसा हेली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ये। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला ये पहला देश है। ऑस्ट्रेलिया के 125 वर्ष के इतिहास में पहली महिला सेना प्रमुख बनी है लेफ्टिनेंट जनरल शशांक गोयल। ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अभ्यास है ऑस्ट्रो हिल। ऑस्ट्रेलिया की डेकन यूनिवर्सिटी, वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी गुजरात की गिफ्ट सिटी में कैंपस ओपन करी है। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप करी है। और चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून, जिसका डिस्कशन हमने कल किया था, ये आप ऑस्ट्रेलिया से रिलेट कर सकते हैं। सवाल तीसरा है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रगति पहल की शुरुआत करी है। पूछा ये जा रहा है ये योजना का प्राथमिक फोकस क्या है। इसका जो मेन पर्पस है ये है प्रमोटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर यानी कि पुनर्योजित, जिसे आप कह सकते हैं सस्टेनेबल कृषि को बढ़ावा देना। इस पर्पस से ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य 20,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी के रूप में ट्रेन करके देश भर के 20 लाख छोटे किसानों की इनकम में, इसके उत्पादकता में और आजीविका में सुधार लाना। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है पुनर्योजी कृषि। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसे आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं। खेती की एक ऐसी विधि है जो कि मिट्टी के प्राकृतिक स्वास्थ्य को सुधारने और बहाल करने पर केंद्रित है। मतलब कि इसमें ना जो रासायनिक खाद होते हैं, आपके जो फर्टिलाइजर होते हैं, इसके बजाय यहाँ पर जैविक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे और पैदावार भी बढ़े इसमें। सवाल नंबर चौथा है UNCTAD। यहाँ पर फुल फॉर्म मैंने मेंशन करी है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो UNCTAD की अभी नई रिपोर्ट आई 2026 की विश्व निवेश रिपोर्ट, ये टाइटल है। तो इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रवाह में 44% की वृद्धि के बाद शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत का वैश्विक योगदान यानी कि ग्लोबली भारत किस स्थान पर है। भारत की रैंकिंग इसमें 11 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। तो अभी UNCTAD की इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि भारत प्रीवियस रिपोर्ट से भी हम कंपेयर करें तो 2 स्थान ऊपर चढ़ करके FDI का दुनिया का 11वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये है क्या, तो ये जो है ना, ये एक देश की कंपनी या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे देश के किसी व्यवसायिक उद्यम या कंपनी में किया गया इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म निवेश जिसे आप कह सकते हैं, ये होता है। तो ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में विस्तार के कारण भारत का जो कुल FDI है ये लगभग 38.89 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग देखिए यदि हम भारत की, तो पासपोर्ट रैंकिंग जो ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग आई है, टॉप पर स्वीडन, इंडिया 125 पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया 94 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया 127, टॉप पर आइसलैंड है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 इंडिया, टॉप पर नॉर्वे। दुनिया में सबसे स्वच्छ सुरक्षित पानी वाले देशों में स्विट्जरलैंड टॉप पर। इंटरनेट शटडाउन के मामले में लास्ट ईयर शटडाउन में म्यांमार टॉप पर, इंडिया सेकेंड प्लेस पर रहा है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पाकिस्तान टॉप पर, इंडिया 13 प्लेस पर हो जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो रिसेंटली रिलीज किया गया है, इंडिया इसमें 116 प्लेस पर रहा है। फिनलैंड इसमें टॉप पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, इंडिया 4th प्लेस पर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, इंडिया 6th प्लेस पर है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16 प्लेस पर है। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 3rd प्लेस पर है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, इंडिया 38 प्लेस पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 38 प्लेस पर, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिंग चोडेन, जिन्होंने भी हाल ही में अपनी 7 समिट्स चैलेंज के हिस्से के रूप में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एलब्रुस, जिसकी हाइट है 5642 मीटर, इस पर फतह की है। पूछा जा रहा है इनका संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो ये बिलोंग करते हैं सिक्किम से, ऑप्शन बी।
ये सिक्किम के पर्वतारोही है। इन्होंने रशिया में स्थित माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक भारतीय तिरंगा फहरा दिया है। 7 समिट्स चैलेंज का इनका ये पार्ट था। 7 समिट्स यानी कि दुनिया में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां, जिसमें कि यदि आप रिलेट करें ना तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी आप पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और इस पर 32 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। 8848.86 मीटर एग्जैक्ट इसकी हाइट हो जाएगी। फिर साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा जो चोटी है माउंट एकांकागुआ है, 6962 मीटर हाइट है। नॉर्थ अमेरिका का है माउंट डेनाली, 6190 मीटर। अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो, 5895 मीटर। यूरोप का माउंट एल्ब्रुस हम देख चुके। अंटार्कटिका का है माउंट विंसन, 4892 मीटर। ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोयुस्कू, 2228 मीटर ऊंचाई इसकी है। सिक्किम का डिस्कशन है। राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका जो है ये सिक्किम की बनी है। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया। अभी हाल ही में ऑपरेशन हिम सेतु यहाँ लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया है सिक्किम की जो युवा नेता है स्तुति प्रधान को। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। यहाँ का पहला रेलवे स्टेशन बन रहा है रंगपो में, और जैविक खेती लागू करने वाला भी ये पहला राज्य हो जाएगा। सवाल 6वां है, किस भारतीय उच्च न्यायालय ने हाल ही में 8 जुलाई 2026 को एक बड़े ऐतिहासिक आतंकवादी मामले में शामिल 38 दोषियों को मौत की सजा जो सुनाई थी इसे बरकरार रखा और सुर्खियां बटोरी है? तो ये हम रिलेट कर रहे हैं गुजरात हाईकोर्ट से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये पूरा मुद्दा है क्या? ये जो घटना है ये है वर्ष 2008 की। 26 जुलाई 2008 को गुजरात के शहर अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर 21 सिलसिलेवार यानी कि कंटिन्यू बम विस्फोट हुए, जिसमें कि 56 मासूमों की जान चली गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसमें निचली अदालत का फैसला फरवरी 2022 में आया। एक विशेष अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के 49 आतंकियों को दोषी करार दिया। इसमें 38 दोषियों को मौत की सजा यानी कि फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो ये भारत के न्यायिक इतिहास का ऐसा पहला फैसला था जिसमें एक ही फैसले में 38 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, और इस फैसले को बरकरार रख करके गुजरात हाईकोर्ट ने सुर्खियां बटोरी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है इन्होंने जुलाई 2026 में राष्ट्रीय सहकारी बीमा योजना की शुरुआत करी है। पूछा यह जा रहा है इस प्रमुख योजना का अनावरण किस स्थान से किया गया है? तो भारत मंडपम दिल्ली से इसका उद्घाटन किया गया है रिसेंटली। आप सभी को मालूम है सहकारिता मंत्रालय ये अमित शाह ही संभाल रहे हैं, तो इन्होंने सहकारिता मंत्रालय जो संभाला ही हुआ, इन्होंने दिल्ली में 5वें सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस के मौके पर एक नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी बनाने की घोषणा करी है। तो देश की सहकारी समितियों को पारंपरिक क्षेत्र जैसे कि डेयरी, चीनी, उर्वरक से आगे बढ़ा करके बीमा और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत करना इसका पर्पस है। सवाल 8वां है, किस राज्य में दक्षिण कोरिया की मदद से हवा से भरे 2 रबर बांधों का निर्माण किया जा रहा है? आंसर इसका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो गुजरात में दक्षिण कोरिया की मदद से, दक्षिण कोरिया की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हवा से भरे 2 रबर बांधों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बांध राज्य के जो जल भंडारण है कि वाटर स्टोरेज और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। नदियां और स्थान, तो इन दोनों बांधों का निर्माण जो है ये छोटा उदयपुर जिले की हेरन नदी और तापी जिले की अंबिका नदी पर किया जा रहा है। लगभग 162 करोड़ की लागत इसमें आएगी और इसमें साउथ कोरिया से आने वाला जो रबर ब्लैडर तकनीक है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर रबर डैम से आप क्या समझते हैं? पहले भी ये टर्म मैंने इस्तेमाल किया है। नदियों के पानी को कंट्रोल करने के लिए या फिर जल नियंत्रण प्रणाली भी जिसे आप कह सकते हैं, ये नायलॉन और रबर से बनी एक मजबूत हवा या पानी से फुलाई जाने वाली संरचना होती है। इसमें ना वाटर कंजर्वेशन में कैसे इसका इस्तेमाल होगा? पहली बात तो पानी या हवा भरने पर ये गुब्बारे की तरफ फूल जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है। पानी भर करके या हवा भर करके इसे फुलाया जा सकता है, जिससे नदी के पानी का जो लेवल है, जो वाटर लेवल है, ये बढ़ जाता है और फिर सिंचाई या फिर जल आपूर्ति के लिए फिर इसका बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज जो आपका बाढ़ है
यानी कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा। तो जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो गई या बाढ़ के समय रबर डैम की जो मान लीजिए इसमें हवा भरी गई है या पानी भरी गई है जिसे भर करके इसे फुलाया गया है, तो बाद में पिचकाया भी जा सकता है, और जब इसे पिचका दिया जाएगा तो बाढ़ का पानी बिना किसी रुकावट के यहाँ से बह सकेगा। तो ऐसे 2 रबर बांधों का निर्माण गुजरात में किया जा रहा है। इसके लिए समझौता किया गया है साउथ कोरिया के साथ। एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, बिहार में फल्गु नदी पर इस तकनीक का पहले भी इस्तेमाल किया गया है। गया जी में फल्गु नदी पर जो गया जी डैम है ना, ये देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। गुजरात के बारे में यदि हम डिस्कशन करें, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। ऑपरेशन डेल्टा हंट हमने यहीं से रिलेट किया था। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट, और गुजरात में भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग प्रणाली की शुरुआत नितिन जयराम गडकरी ने की थी। भारत के पहले प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी मिली। धोलेरा में माधवपुर मेला का आयोजन पोरबंदर में होता है। मुंद्रा पोर्ट जो चर्चे में था, यह हम कच्छ जिले में पड़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा निजी और व्यावसायिक पोर्ट है ये। 9वां सवाल है, सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त फल बना है? तो ये आप रिलेट कर सकते हैं हरियाणा से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो सिरसा कन्नू हरियाणा का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला फल बना है। यहाँ की जो जलवायु है और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये जो किन्नू है, ये अन्य क्षेत्र में उगाई जाने वाली किन्नू की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक मीठा होता है, रसीला होता है, और साइज भी इसका बेहतर होता है। साइज में बड़ा होता है और बेहतरीन रंग वाला होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स में जो आपको जून जुलाई में पढ़ाए थे, इसका रिविजन करते हैं। जून के महीने में असम के बैम्बू शिल्प, कार्बी एंगलोंग हथकरघा उत्पाद, बिहू पेपा और देवरी हथकरघा को जीआई टैग मिला। बिहार के नालंदा की 52 बूटी, गया जी के पत्थर कटी और भोजपुर की पीड़िया पेंटिंग को जीआई टैग मिला। झारखंड के बैम्बू शिल्प, भोया फैब्रिक, कुचई सिल्क, टसर सिल्क, पंछी फैब्रिक, केसरिया कलाकंद, डोकरा क्राफ्ट, मुंडा आभूषण, कठपुतली कला, जादू पटिया पेंटिंग और बरौनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला। त्रिपुरा के सारिंदा को जीआई टैग मिला। वाद्य यंत्र है। मध्य प्रदेश के छतरिया धान, बालम खीरा, इंदौरी मालवी आलू और रतलामी गराड़ू को जीआई टैग मिला। वही हम जुलाई में पढ़ चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौरी सेब को जीआई टैग मिला है। ये किन्नू वाला फैक्ट हम देख चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की स्पीति क्षेत्र के सीबक थॉर्न को, चंपा के सलूनी सफेद मक्का को और चंपा की ही धातु कला को, सिरमौरी लोहिया को, किन्नौरी टोपी को, मंडी जिले की सेव पुड़ी को, किन्नौरी सेब को, किन्नौरी आभूषण को, ये हिमाचल प्रदेश का हो गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मिठाई जल भरा संदेश को जीआई टैग मिला। हुगली के जनाई का मनोहरा को जीआई टैग मिला। और बालागढ़ जिला जो पश्चिम बंगाल में है, इसे नौका निर्माण विरासत को जीआई टैग मिला है। सवाल 10वां है, मिजोरम में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया? तो ये भारत का 21वें नंबर का जैव संग्रह भंडार है, जो कि ये घोषित किया गया है। ये जो संस्थान है, ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति हैं और जीव जंतु हैं, जिसमें कि आपकी मछली, तितली और रेप्टाइल से सभी आ जाते हैं, इसके प्रामाणिक नमूनों को संरक्षित करने के लिए काम करेगा। सवाल 11वां है, वलियड शील्ड और रोजुलर ड्रैगन सैन्य अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किए गए हैं? तो इसे अमेरिका लीड कर रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ पर जो लिखा हुआ वलियड शील्ड अभ्यास, इसका नेतृत्व यूएस इंडो पैसिफिक कमांडो द्वारा किया जा रहा है, और ये अभ्यास सहयोगी देशों की सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हम रिलेट करेंगे करंट से। साउथ कोरिया जापान के बीच सेरेक्स अभ्यास हुआ। वरुण अभ्यास भारत की फ्रांस के साथ है। सिनबेक्स कंबोडिया के साथ। अमेरिका के साथ वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास टाइगर क्लॉ। इंदिरा रशिया के साथ है। मालाबार गुआम में आयोजित किया गया क्वाड कंट्रीज के बीच। खान क्वेस्ट मंगोलिया ने होस्ट किया। मैत्री थाईलैंड भारत के बीच है। कंजर अभ्यास है किर्गिस्तान के साथ। दस्तलिक है उज्बेकिस्तान के साथ। साइक्लोन 4 है इजिप्ट के साथ, जबकि डेजर्ट साइक्लोन भारत की यूएई के साथ है। भारत श्रीलंका मालदीव के बीच दोस्ती अभ्यास। सूर्य किरण नेपाल के साथ। ऑसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। विनबेक्स वियतनाम के साथ। अजय वॉरियर कोंकण ब्रिटेन के साथ। मित्र शक्ति सिलेनिक श्रीलंका के साथ। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ। शक्ति वरुण गरुण फिनजिक्स फ्रांस के साथ। शनि मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन ये जिमेक्स के साथ
माफ कीजिएगा जिमैक्सी भारत की जापान के साथ होने वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। सवाल 12वां है, कौन सा राज्य है जो कि 8वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? आंसर इसका तेलंगाना हो जाएगा। इसकी घोषणा रिसेंटली खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा की गई है और ये नवंबर के महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के युवा खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। अब इसके बाद जो मैं स्लाइड ऐड कर रही हूँ, इस पर स्टार लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्वेश्चन में क्या डिस्कशन है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अक्सर आप कंफ्यूज होते होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स याद रखें, खेलो इंडिया पैरा गेम्स याद रखें, खेलो इंडिया विंटर गेम्स याद रखें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स याद रखें, खेलो इंडिया बीच गेम्स याद रखें, और अब तो एक नया आ गया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। क्या क्या याद रखें? तो सब कुछ मैंने एक साल का निचोड़ एक स्लाइड में ऐड कर दिया है। बाद में इसके लिए आप मुझे चाहे तो थैंक यू भी बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से शुरू करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अभी तक हो चुके हैं 7 एडिशन। 7 याद रखने की नीड नहीं है, सिर्फ इतना देखिए सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में दिल्ली से। दूसरा एडिशन पुणे, तीसरा गुवाहाटी, चौथा पंचकुला, पांचवा भोपाल, छठवां तमिलनाडु। अभी लास्ट ईयर इसका 7वां एडिशन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 7वां एडिशन जो बिहार ने होस्ट किया, टॉप पर महाराष्ट्र था, बिहार 15वें स्थान पर था जिसका शुभंकर गज सिंह था। ये हुआ। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तरफ आए तो अभी तक इसके 5 एडिशन हो चुके हैं। सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया था ओडिशा में, दूसरा कर्नाटक, तीसरा यूपी ने होस्ट किया, चौथा नॉर्थ ईस्ट ने। चारों याद मत रखिए आप, 5वां याद रखिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन लास्ट ईयर हुआ, राजस्थान ने होस्ट किया, शुभंकर खम्मा घड़ी था, टॉप पर इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अभी तक हो चुके हैं 2 एडिशन, इजी है आप लोगों के लिए याद करना। दोनों एडिशन दिल्ली में हुए, दोनों में टॉप पर हरियाणा था और दोनों को शुभंकर उज्ज्वला था। फिर आते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स की तरफ। 2 एडिशन हुए, दोनों का आयोजन दीव में किया गया, दोनों को शुभंकर पर्ल डल्फिन था। लेकिन पहले एडिशन में विजेता मणिपुर, दूसरा एडिशन जो इस साल हुआ है विजेता कर्नाटका, इनकी पदक तालिका में टॉप पर। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये एक ही बार हुआ है, जम्मू कश्मीर में डल झील में आयोजित किया गया था, जिसमें टॉप पर महाराष्ट्र, शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। अब इस साल जो आयोजित किया गया आपका पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, छत्तीसगढ़ ने होस्ट किया, शुभंकर मोरवीर, कर्नाटका इसमें टॉप पर, इसमें ट्रिपल स्टार लगा लीजिए आप। लास्ट का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मानंद मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये फेमस मंदिर हमने देखा ही था कि इंडोनेशिया में है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं ही। तो यूनेस्को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल ये जो मंदिर है, ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। यह ऐतिहासिक स्थल भारत इंडोनेशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। तो इसके रेनोवेशन का उद्घाटन कर दिया गया है, 2029 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता करेंसी रूपी राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविल ऑनर जो यहाँ का है बिटांग आदि पूर्णा, इससे नवाजा गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए समझौता किया गया और इंडोनेशिया जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला एशिया का पहला देश है। दुनिया का पहला देश पूछा जाता तब आंसर ऑस्ट्रेलिया होता। मैंने कल आपसे पूछा था कौन सा भारतीय राज्य कमर्शियल तौर पर माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना, जिसका आंसर असम था। आज का सवाल है, किस खिलाड़ी ने अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर 6.88 मीटर की छलांग लगा करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।